विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कल के एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो प्रभु रामचंद्र जी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था। उन्होंने कहा था क्या जीवट और उस अन्य भिक्षु के मात्र स्वप्न पदार्थ नहीं थे, कि वह भिक्षु ने एक ख्वाब देखा था, उसके मन में एक विचार आया था, वह जीवट बना, फिर वह जीवट यानी एक आदिवासी ब्राह्मण बन गया, राजा बन गया। तो ये तो सबके स्वप्न में चल रहा था ना, तो ये स्वप्न मात्र नहीं थे क्या? वो स्वप्न के पदार्थ नहीं थे क्या? वह वास्तविकता नहीं थी? फिर ये सारे वास्तविक कैसे हो गए? तो उसके एक्सप्लेनेशन में बहुत सुंदर उन्होंने कहा कि कल्पना वास्तविक तब हो जाती है जब तुम उसे सत्य प्रतीत करने लगते हो, मानने लगते हो। तुम्हारे लिए कोई कल्पना सत्य हो सकती है अगर तुम्हें यकीन हो गया है। तो वही चर्चा पिछले एपिसोड में थी। आगे देखते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा असीम चेतना ही सभी का सच्चा स्वरूप है और सर्वशक्ति संपन्न भी है। तो असीम चेतना ही सबका मूल स्वरूप है, इसमें कोई डाउट नहीं। और अंतिम सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ भी वही है। एक ही शक्ति से संपन्न होता है, परंतु यह जीव भी एक ही शक्ति से संपन्न है, परंतु यह शक्ति उसके धारणा के अनुरूप होती है। अल्टीमेट ब्रह्मन है, अल्टीमेट चेतना है, वही है, लेकिन उसकी धारणा क्या है? यानी पिछले एपिसोड में भी उन्होंने कहा था अगर कोई मूर्ख के प्रति निष्ठा करता है तो वह मूर्ख बन जाता है। वह उसकी एक निष्ठा कभी विद्वान के प्रति होती है तो विद्वान बन जाता है, अगर देवता के प्रति होती है तो वो देवता बन जाता है। याद है पिछले एपिसोड में? जीव अनंत शक्तियों का उपभोग करता है या परिमित शक्तियों का उपभोग करता है, यह तो जीव के प्रकृति पर निर्भर है। जीव चेतना है, चेतना की अनंत शक्तियां हैं। अब वह अनंत शक्तियों का उपभोग करता है, क्या सीमित अपने आप को समझता है और सीमित शक्तियों का उपभोग करता है, ये तो उस जीव के ऊपर निर्भर करता है। असीम चेतना प्रसार और संकुचन से मुक्त है। असीम चेतना में कोई एक्सपांशन नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। चेतना प्रसार और संकुचन से मुक्त है। यह जीव है जो चाहता है वह पाता है। ऐसे योगी भी है जो अनेक शक्तियों का अर्जित करते हैं और उनका प्रदर्शन भी यहाँ वहाँ करते हैं। जीव ही सब कुछ डिसाइड करता है, उसके धारणा के अनुसार चलता है। ऐसे कुछ योगी भी है जो अनेक शक्तियों को अर्जित तो करते हैं और उसका प्रदर्शन भी करते हैं यहाँ वहाँ। विभिन्न स्थानों पर विभिन्न योगी लोगों को अपनी शक्तियों से आनंदित करते हैं, परंतु प्रसिद्ध कार्तवीर्य अपने घर पर ही रहे और उन्होंने लोगों के हृदय में भय उत्पन्न किया। आधुनिक उदाहरण है रेडियो। वक्ता या गायक स्टूडियो में रहता है परंतु अगणित घरों के बैठकों में पहुंच जाता है, परंतु प्रसिद्ध कार्तवीर्य अपने ही घर में रहे और सबके मन में भय उत्पन्न किया। ये मुमकिन है क्या? उसका उदाहरण दिया है। रेडियो स्टेशन में कोई अपने घर में बैठा है, जैसे अभी का ये वीडियो मैं आश्रम में बैठकर इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेकिन ये हजारों लोगों तक पहुँच रहा है। तो उसी प्रकार ये मुमकिन है। भगवान विष्णु ने अपना धाम छोड़ा और मानव के रूप में अवतार लेकर धरती पर आए, परंतु धार्मिक कृत्यों अनुष्ठानों के देवता इंद्र बिना अपना आवास छोड़े यानी स्वर्ग को छोड़े उन स्थानों पर विद्यमान रहते हैं जहां धार्मिक कृत्य या अनुष्ठान संपादित होते हैं। आपको पता है काफ़ी बार जो होम हवन अनुष्ठान होते हैं उसमें इंद्र का आवाहन होता है और वो वहाँ पे मौजूद रहते हैं, ऐसे मान्यता है। लेकिन ये कैसे? वो तो अपने स्थान पर, इंद्र स्वर्ग में वहीं पर अपने आवास पर है, लेकिन इन सारे जहाँ पे अनुष्ठान होते हैं, जहाँ पे योग हवन होते हैं,
उन सारे जगह पर भी वो मौजूद रहते हैं। अपने भक्तों की पुकार पर विष्णु अनेक रूप धारण करके उनके सन्मुख प्रकट होते हैं। विष्णु का भी वैसे अलग अलग अवतार लेते हैं। देखो, जब जब भक्त ने याद किया, अलग अलग रूप में वो भगवान विष्णु वहाँ पर आ गए उनके सन्मुख। अर्थात एक ही विष्णु सहस्त्रों स्थानों पर प्रकट होते हैं। इसी प्रकार भिक्षु की कल्पना के प्राणी जीवट तथा अन्य रुद्र चेतना से अनुप्राणित होकर अपने अपने घरों को गए और स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने कार्य करते रहे। जैसे एक ही विष्णु सहस्त्र स्थानों पर अलग अलग लोगों के आवश्यकता अनुसार, ज़रूरत अनुसार वहाँ पे प्रकट हुए, उसी प्रकार भिक्षु ने भी अलग अलग स्थानों पर अपना रूप लिया और वो अपने अपने स्थान पर, अपने अपने जगह पर चले गए। कुछ समय तक उन्होंने भिन्न भिन्न कार्यों को संपादन किया और फिर रुद्र के धाम को लौट आए। कुछ समय जैसे जैसे उन्होंने जीवन लिया था, अपने कार्यों को संपादन किया, पूर्ण किया और फिर रुद्र धाम लौट आए। यह सब कुछ क्षणिक भ्रम के लिए अतिरिक्त कुछ नहीं है। ये देखने जाए तो एक क्षण का भ्रम है, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह भ्रम भिक्षु की चेतना में उत्पन्न हुआ था, यद्यपि प्रतीत होता है कि इसका भिक्षु से जैसे कोई संबंध ना हो। भ्रम तो भिक्षु के मन में ही प्रकट हुआ, लेकिन कुछ पल के लिए ऐसे लगा ना, इसका तो उसके साथ कुछ संबंध ही नहीं है। हमारे जीवन में भी होता है, कोई कल्पना आती है, ऐसे लगता है कुछ पल के लिए वो आके जाती है और ऐसे लगता है मेरा और उसका कोई संबंध ही नहीं है, लेकिन वह कल्पना आती है, वह भ्रम पैदा होता है। हमारे भी जीवन में होता है। इसी प्रकार अगणित प्राणियों का जन्म मरण एक ही असीम चेतना में होता है। देखो, अभी इसके साथ साथ इस ब्रह्मांडीय रहस्य को भी उजागर कर रहे हैं। एक ही चेतना में ये सारा हो रहा है। एक विचार उठा, कल्पना उठा, उसका एक जीवन बन गया, उसने वह जीवन व्यतीत कर लिया, फिर वापस चेतना में समा गया, रुद्र बन गया। ऐसे इस ब्रह्मांडीय चेतना में निरंतर चलता रहता है। वे इस दृश्य संसार में विविधता की कल्पना करते हैं और तब आत्मा में एकता का प्रयास करते हैं। इस दृश्य संसार में विविधता की कल्पना इसी की वजह से होती है और फिर आत्मा में एकता, वापस जैसे ये सारे बन गए, किरदार बन गए और वापस रुद्र में समा गए। ये जैसे होता है वैसे ही इस ब्रह्मांड का भी चलता है। मृत्यु के समय वह अपने भीतर अन्य प्रकार की दृष्टि देखते हैं जो उन्हें बाहर दिखाई देती है। मोक्ष का बोध होने तक शरीर में स्थित जीव असह्य दुख झेलता है। जब तक मोक्ष नहीं हुआ, जब तक परम ज्ञान नहीं हुआ, तब तक शरीर में रहते हुए हर कोई जीव अनेक दुख भोगता है। मैं उस सत्य से अवगत करने के लिए तुम्हें एक कथा सुनाई थी। मैंने उसी सत्य से अवगत करने के लिए तुम्हें एक कथा सुनाई थी भिक्षु की। ऐसी नियति भिक्षु की ही नहीं बल्कि सभी जीवों की है। ये सिर्फ भिक्षु की नियति नहीं है, सब जीवों के साथ ऐसे ही होता है। ऐसे जीव को परमात्मा से अविच्छेदता यानी एकता भूल चुके हैं तथा अपनी धारणाओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्र तथा ठोस समझ बैठे हैं। परमात्मा के साथ का वह कनेक्शन भूल गए हैं और अपना ये जो आइडेंटिटी है, धारणा है, उसको ठोस बना चुके हैं, मजबूत बना चुके हैं। फिर ऐसे स्वप्न से दूसरे स्वप्न की ओर बढ़ते चलते हैं जब तक इस मिथ्या धारणा का त्याग नहीं कर देते शरीर की मैं शरीर ही हूँ, मैं शरीर हूँ। इस मिथ्या धारणा का त्याग जब तक नहीं होता, यह ख्वाबों का सिलसिला निरंतर चलता रहता है। राम ने पूछा, कैसी अद्भुत कथा है ये प्रभु, आपने ऐसी बातों का चिंतन किया है जो वास्तविक प्रतीत होता है, वास्तविक है भी और अनुभव करने में भी वास्तविक है। कृपया बताए कि यह भिक्षु कहीं विद्यमान भी है। कितनी सुंदर आपने ये कथा बताई जिसमें वास्तविकता की कल्पना की है, वास्तविकता का चिंतन किया है, उसके वजह से वह वास्तविक प्रतीक भी होता है और कहीं पर वास्तविक भी है अनुभव करने पर। अब मेरे मन में यह प्रश्न उठ रहा है, क्या वह भिक्षु भी कहीं वास्तविक है क्या?
वशिष्ठ जी ने उत्तर दिया, मैं इस प्रश्न पर चिंतन करूंगा और उसका उत्तर तुम्हें बाद में दूंगा। इस अवसर पर सभा माध्याह्न प्रार्थना के लिए स्थगित हुई। अब इस प्रश्न पर वशिष्ठ महर्षि जी कह रहे, मैं भी इसके ऊपर चिंतन करता हूँ और इसका उत्तर आपको बाद में देता हूँ, और अभी तो माध्याह्न वो 3 समय पे आपको पता है, जैसे त्रिकाल संध्या होती है तो सवेरे एक संध्या वंदनम होता है, दोपहर में माध्याह्न कार्य होता है, शाम को भी होता है। तो माध्याह्न का ये समय हुआ था और वहाँ पे महर्षि जी ने सभा विसर्जित की। हम भी इसी के ऊपर थोड़ा चिंतन करते हैं, मनन करते हैं और फिर देखते हैं इस माध्याह्न के बाद और सभा जब दोबारा शुरू होगी तो और क्या हमें सुनने मिलता है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।